क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, रब ताला का करम और उसका फजलो एहसान है कि इस वक्त हम और आप एक पाकीज़ा बज़्म में हाजिर होकर अपने दिलो दिमाग को ईमान की खुशबू से मुश्कबार और मुअत्तर कर रहे हैं। और जमात अहले सुन्नत की एक पसंदीदा, महबूब और बाअमल शख्सियत की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। ये बज़्म उसी मर्द खुदा की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए मुनाकिद है, जिसके किरदार व अमल की खुशबू से हिंदुस्तान का बहुत सारा गोशा महक रहा है। रब ताला उस पाकीज़ा हस्ती की तुरबते पाक पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। मेरे लिए सआदत की बात है कि एक मुद्दत से जिनका जिक्र जमील में सुनता आ रहा था, आज उनके आस्ताने मुबारक पर हाजिर होकर मोहब्बतों की नजर पेश कर रहा हूं। अजीज मोहतरम मौलाना सैयद असद साहिब ने इस बाबरकत महफिल में शिरकत के लिए मुतअद्दिद बार अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाया। उनकी ख्वाहिश के एहतराम में और अल्लाह के उस नेक बंदे की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए कुछ देर में आपके दरमियान हाजिर हूं। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, स्टेज उलमाए किराम के नूरानी काफिले से मुज़य्यन है। उलमा, अइम्मा, शुआरा का एक जम्मे गफीर है और इस नूरानी काफिले की क़यादत हुजूर शफीक़ मिल्लत फरमा रहे हैं। जो चंद हस्तियां बची खुची हैं, जिनका दीनी तसल्लुक और मसलकी जज्बा लोगों के दरमियान मारूफ व मशहूर है, जो अपने मरकज से जुड़कर दीनी खिदमात में लगे हुए हैं,
उनमें एक मोतबर नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी दामजिल्लुल आली का है। हुजूर ताजुश्शरिया मुर्शिद करीम नव्वर अल्लाह मरकदहू के अहद मुबारक से शरई काउंसिल ऑफ इंडिया बरेली शरीफ के सेमिनार में आपके शहर इलाहाबाद से जो जात फ़िक़ही नुमाइंदगी करने के लिए शिरकत फरमाती आ रही है वो आप ही हैं। रब ताला इनका और तमाम मशाइखे अहले सुन्नत और नाशरीन मसलके आला हजरत का साए करम हम सबों के सरों पर तादेर सलामत रखे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूं। इन करम फरमाओं और बुजुर्गों की दुआओं के सहारे कुछ अर्ज व मारूज की जसारत करूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुहतरम शफीए मुअज़्ज़म पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, जो प्यारी साअतें इस वक्त गुजर रही हैं, जो मुबारक महीना चल रहा है, उसके बरकात व हसनात से पूरी दुनिया माला माल हो रही है। आशूरा का दिन गुजर गया और अब वो रात गुजर रही है जिसे 1400 साल से अहले ईमान अपने सीनों में महफूज रखते हुए चले आ रहे हैं। तकरीबन 1400 साल का अरसा गुजरने के बावजूद जिसका जिक्र जमील लोगों के दिलों दिमाग पर इस तरह से छाया हुआ है कि हर ईमान वाला ये महसूस करता है कि अभी शायद ताजा ताजा वाकया पेश आया है। हर वाकया, हर अहम हादसा लोगों के लिए इबरत और नसीहत का सामान होता है, और जो लोग वाकयात से इबरत और नसीहत लेकर अपने मुस्तकबिल की जिंदगी का नक्शा मुरतब करते हैं, वो दुनिया में कामयाब इंसान कहे जाते हैं। बुजुर्गों का जिक्र इसीलिए किया जाता है कि उनकी जिंदगी को कौम के सामने पेश किया जाए, उनके कारनामे और उनकी तालीमात से लोगों को आगाह किया जाए, और जिस तरह से उन्होंने कामयाब जिंदगी गुजारी, आने वाली नस्लें भी उनके नक्शे कदम पर चलकर कामयाब जिंदगी गुजारें। जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप इनकी बारगाह में रुजू करेंगे, आपको बताएंगे। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं
शुहदाए करबो बला का जिक्र इस तरह से न करो कि कसदन रोने रुलाने का माहौल पैदा हो, इसलिए कि यह अहले तशय्यो की अलामत है। तो हमारे नजदीक वाकयात बयान करना महज वाकयात को सुनाना नहीं, बल्कि उससे जो नतीजा और हासिल निकले उसको कौम तक पहुंचाना। ताजा खाही दास्तन गर दाग है सीनारा, ताजा खाही दास्तन गर दाग है सीनारा, गाहे गाहे बाज खां ई किस्से पारी नारा। अगर अपने दिलो दिमाग में मोहब्बत के दाग को बाकी रखना चाहते हो, अपने दिल में अपने असलाफ की मोहब्बतों का चिराग जलते रहना देखना चाहते हो, तो कभी कभी उनके जिक्र जमील को अपने बज़्म की रौनक बना लो, ताकि तुम्हारा दिलो दिमाग उनकी मोहब्बत के चिराग से रोशन रहे। वाक़े करबला जिसे हम और आप बचपन से सुनाते आ रहे हैं और मौत तक सुनते सुनाते रहते हैं, ये वाकया बिलखुसूस इस दौर में हर ईमान वाले के लिए एक बेहतरीन सबक है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि मैदान करबला ये सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि वो एक खानकाह है, वो एक दरसगाह है, वो एक दारुल उलूम है, वो एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वो एक तजर्बेगाह है, और वो एक बेहतरीन पैगाम देने का मिंबर है। अगर सुन्नी हजरात सिर्फ वाक़ई करबला को अपने सामने रखकर और ये तय कर ले हमें सच्चा हुसैनी बन के रहना है, तो न तो हुजूर शफीक मिल्लत को सुलह कुल्लियत के खिलाफ तकरीर करने की जरूरत पड़ेगी, न वहाबियत व नजदियत के खिलाफ रोजाना आपको पैगाम देने की हाजत पेश आएगी। वाक़ई करबला खुद ही नसीहत और दर्स बनकर आपकी रहनुमाई करता नजर आएगा। आप मुझे बताइए, बात खराब तो नहीं लग रही है ना? हम और आप देखते और सुनते हैं, बोलते और कहते हैं फलां साहब बहुत शरीफ हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सब्र करते हैं। किसी ने पूछा क्यों बहुत सब्र करते हैं? जवाब मिलता है उनको कोई कुछ कह दे वो जवाब नहीं देते हैं, कोई कुछ उन्हें कह दे वो बोलते नहीं हैं, कोई उन्हें कुछ भी कहे वो उलटकर उसका जवाब देने के लिए सोचते नहीं हैं, इसलिए बहुत सब्र वाले हैं। यही तो मतलब लिया जाता है जब कोई कहता है कि इन्होंने बहुत सब्र किया, उसका मतलब हम और आप यही समझते हैं कि उनको लोगों ने बहुत कुछ कहा लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अभी ताजा ताजा आप शुअरा से, खुतबा से, उलमा से, नुकबा से सुनते आए हैं, जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी, मिट गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा हुसैन। गोया आप हुसैन का जब नाम लेते हैं तो सब्र का तस्वुर आता है।
आप कहते हैं कि हुसैन पैकरे सब्रो रजा थे, हुसैन साबिर थे, हुसैन ने सब्र किया। तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर सब्र का यही माना है कि आपको कुछ कहा जाए और आप कोई जवाब न दें, आपको कोई मारे और आप उसके ऊपर हाथ न उठाएं, अगर इसी का नाम सब्र है तो बताइए मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कैसे सब्र किया? इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कैसे सब्र का मुजाहरा किया? आपने तारीख में जो पढ़ा, उलमा ने आपको सुनाया कि जब आखिर में इमाम आली मकाम मैदान करबला में तशरीफ ले गए तो आपके सामने एक पहलवान आया जिसका नाम तारीख में यजीद इब्ने कहतबा है। इब्ने कहतबा ने आते ही इमाम आली मकाम को ललकारा और उसने कहा, हुसैन तुम जानते हो मैं कौन हूं? हुसैन अभी होश में आ जाओ, यजीद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लो, यजीद की बैअत कबूल कर लो, वरना मौत तुम्हारी निगाहों के सामने नाच रही है। तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? मुल्क शाम का मैं नामी गिरामी पहलवान हूं। मेरा नाम सुनकर शाम के दरख्त तो दरख्त हैं, पहाड़ भी हिल जाते हैं। मैं बहुत जबरदस्त ताकत व कुव्वत वाला हूं। जमीन मेरा नाम सुन करके कांप जाती है। तुम मुझसे मुकाबले की ताकत नहीं रखते हो। हुसैन अभी वक्त है, संभल जाओ। बताइए उसके जवाब में इमाम हुसैन ने कुछ कहा कि नहीं कहा? अगर नहीं कहा तब तो हम कहेंगे कि इमाम हुसैन ने सब्र किया, और अगर कुछ जवाब दिया तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप उन्हें साबिर कहते हैं। और जब इब्ने कहतबा ने अपनी बात मुकम्मल कर ली, इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए इब्ने कहतबा सुन, अगर तू शाम का नामी गिरामी पहलवान है तो तेरे मुकाबिल में जो इस वक्त है ये कोई नामर्द और बुज़दिल नहीं है, बल्कि ये वो है जिसने खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की गोद में परवरिश पाई है, जिसने उनके खूने जिगर को पी करके अपने आप को परवान चढ़ाया है। ए इब्ने कहतबा, अगर तू मुल्के शाम का नामी गिरामी पहलवान है तो सुन, तेरे मुकाबिल में जो है इसका बाप फातिह खैबर कहलाता है। इसकी रगों में हैदर कर्रार का खून है। इसका बाप वो है जिसको रब ने ये ताकत बख्शी थी कि एक हाथ से खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ करके जिसने फेंक दिया था। इधर कोई बुज़दिल नहीं है। अगर तू बहादुर बन करके मैदान में आया है तो आ। इमाम आली मकाम ने जब उसको चैलेंज किया, वो चील की तरह झपटा हुआ आगे बढ़ा। झपटते ही उसने तलवार का वार किया, मगर इमाम आली मकाम ने अपने आप को उससे बचा लिया। और फिर जब आपने ज़ुल्फ़कार हैदरी का जलवा दिखाते हुए आपने जब अपनी तलवार से उस पर वार किया तो ये वार वार से पार हो गया और दुश्मन कीड़े ककड़ी की तरह कटकर जमीन पर दो टुकड़े होकर गिर गया। उसकी ताकत का नशा उतर गया, उसके गुरूर की दीवार टूट गई, उसके अना का ताजमहल मिस्मार हो गया, उसके घमंड का शामियाना फौरन गिर करके न जाने कहां चला गया। बातिल जलील और रुसवा हो गया और हक मैदान में खड़े होकर के मुस्कुराता नजर आता है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि सब्र उसको कहा जाता है कि अगर कोई कुछ कह दे तो आप जवाब न दें। बताइए इमाम आली मकाम ने जवाब दिया कि नहीं दिया? अगर उधर से ललकार है तो इधर से भी ललकार है, अगर उधर से तलवार है तो इधर से भी वार है। मुझे बताइए फिर इमाम हुसैन को आप साबिर कैसे कहते हैं?
उन्होंने कैसे सब्र किया। सब्र तो जब होता कि अगर यजीदी तलवार चलाते हुसैन खामोश रहते, वो अपनी जबान दराजी का मुजाहरा करते, इमाम हुसैन कुछ न बोलते। वो आपके ऊपर नेज़े चलाते और इमाम हुसैन सर झुकाकर नेज़ों का निशाना बनते रहते। वो उधर से तलवारों से आपके ऊपर हमला करते और इमाम आली मकाम खामोशी से अपनी जगह पर बैठे रहते। तब तो समझ में बात आती है कि इमाम हुसैन ने सब्र किया। मगर यहाँ तो सब्र का ये माना हमारी समझ ही में नहीं आता है कि अगर उधर जबान से ललकार है तो इधर भी जबान से ललकार है, और अगर उधर से तलवार है तो इधर से भी तलवार है। फिर बताइए इमाम हुसैन ने कैसे सब्र किया। और इतना ही नहीं, आपने तारीख सुन ली है उलमा से, वाकया आज गुजर चुका है। 4 पहलवानों को इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जेरे जमीन फरमाया था। आपके बाद, आपके सामने यजीद इब्ने कहतबा के बाद बहुत नामी गिरामी पहलवान जिसका नाम तमीम इब्ने कहतबा के बाद यजीद अब्तही है, तमीम इब्ने कहतबा, यजीद अब्तही, ये दूसरा पहलवान, इसने भी डींगे मारी। इमाम आली मकाम ने इसको भी कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। तीसरा पहलवान जिसको तारीख में बद्र बिन सुहेल यमनी के नाम से जाना जाता है, उसने अपने बेटे को मैदान में भेजा और इब्ने साद से उसने कहा कि तुमने किन नातजर्बेकारों को भेज दिया है अली के शहजादे के मुकाबिल में। 3 के 3, 2 के 2 मार दिए गए, मेरे बेटे को भेजो। चुनांचे बद्र बिन सुहेल यमनी का बेटा मैदान में उतरा। इमाम आली मकाम ने उसको भी मौत के घाट पहुंचा दिया। फिर बद्र बिन सुहेल यमनी आया, उसे भी कीड़े ककड़ी की तरह काट करके जमीन पर डाल दिया। उसके बाद में एक बारगी हमला हुआ तो उनमें भी न जाने कितने मौत के घाट उतार दिए गए। ये सब मैदान करबला की तारीख बताती है। फिर भी आप कहते हैं कि इमाम हुसैन ने सब्र किया। आप बताइए कैसे इमाम आली मकाम ने सब्र किया। अगर आपने ये नुक्ता समझ लिया, अगर आपने ये फलसफा समझ लिया, अगर आपने ये हिकमत समझ ली, और अगर आपने सब्र का माना समझ लिया, तो ना तो किसी को तकरीर करने की जरूरत पड़ेगी, ना तो तरदीद करने की जरूरत पड़ेगी, ना ये कहना पड़ेगा कि हालात अब ऐसे नहीं है, अब ऐसा होना चाहिए, अब हालात ऐसे नहीं है बल्कि अब ऐसा करना चाहिए। आप मुझे बताइए कैसे इमाम हुसैन ने सब्र किया। 4 पहलवान को मौत के घाट उतार रहे हैं और फिर भी हुसैनी कहते हैं कि इमाम हुसैन ने सब्र किया है। फिर भी आप कहते हैं कि इमाम हुसैन सब्र और रजा के पैकर थे। मेरे भाइयों, आप पढ़ो, मेरे नौजवानों आप पढ़ो, ताकि उलमा को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े, ताकि उलमा को आपकी चीरा दस्तियों का शिकार न होना पड़े। आज जाहिल लौंडे उलमा को इसलिए गालियां देते हैं कि उनके मिजाज के खिलाफ ये हुक्म शरा बता देते हैं। जब से मुहर्रम का महीना शुरू होता है उस वक्त से फोन आने शुरू हो जाते हैं कि हजरत फला मौलाना साहब ने अपनी मस्जिद में ऐसी तकरीर कर दी, नौजवानों ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। जो कौम अपने पेशवा को गाली दे उसे जलील और रुसवा होना ही चाहिए। जो कौम अपने उलमा के ऊपर तबर्रा करे उसे बेइज्जत होना ही चाहिए। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। आप हुसैनी गुलाम हो, आप हसनी खादिम हो, आपके आकाओं का रुतबा बहुत बुलंद बाला है। इमाम अहमद रजा ने अपने आकाओं की बारगाह में अर्ज करते हुए कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के, मेरे सरकारों के बोल बाले हैं। इमाम हुसैन हमारे सरकार है, उनका बोल बाला है। हसन मुश्तबा हमारे सरकार है, उनका बोल बाला है। गौसे आजम हमारे सरकार है, उनका बोल बाला है। इमाम आजम हमारे सरदार है, उनका बोल बाला है। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे सरदार है, उनका बोल बाला है। इमाम अहमद रजा हमारे सरकार है, उनका बोल बाला है। मुफ्ती आजम हमारे सरकार है, उनका बोल बाला है। सूफी मिल्लत आपके सरकार है, उनका बोल बाला है।
तशरीफ रखें। थोड़ी देर और आप मुझे बर्दाश्त कर लें। मैं अपने इन अकाबिरीन की दुआओं के सहारे आपसे कुछ अर्ज करता जा रहा हूँ, वरना इन बुजुर्गों के सामने बहुत सारे लोगों को बोलने से पहले सोचना पड़ता है। लेकिन अब तो हाल ये है कि ये बुजुर्ग लोग भी बोलने से पहले सोचते हैं, इसलिए कि पहले हाल ये था कि अगर स्टेज पर कोई जिम्मेदार आलिम बैठा होता और किसी शायर से, किसी खतीब से, किसी नकीब से, किसी नात खां से कोई गलती हो जाती और स्टेज पर बैठे हुए वो मोतबर आलिम अगर समझा देते तो फौरन उसको लोग तस्लीम कर लेते, मगर अब तो बाकायदा उसके खिलाफ महाजाराई शुरू कर दी जाती है। उसके खिलाफ महाजाराई करके उसकी जातियात पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है और न जाने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए बेरारबी बढ़ती जा रही है। उलमा अपनी इज्जत की हिफाजत करके खामोश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये भी सब्र है जो उलमा आपके सामने कर देते हैं, लेकिन मैदाने करबला में ये सब्र नहीं समझ में आता है और ये माना सब्र का हम समझ भी नहीं पाते हैं कि इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में सब्र कैसे किया। मेरे नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, बूढ़ों का जमाना तो किसी न किसी तरह से गुजर जाएगा। ये बूढ़े अपने बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता थे तो इनका ईमान इंशाअल्लाह बचा रहेगा। इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा है वो नौजवानों के ईमान के हवाले से है। अभी 2 हफ्ता कबल मेरे पास तेलंगाना से एक साहब ने दर्द भरे अंदाज में फोन किया और कहा, हजरत गिनती से 40 नौजवान जो सुन्नी सही अकीदा थे वो राफजी और शिया हो गए और 6-7 ऐसे कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे जिन्होंने डायरेक्ट खुदा के वजूद का इनकार कर दिया और तहरिया हो गए। ये मुस्लिम कौम के नौजवानों का हाल इस वक्त होता जा रहा है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अगर सूफी मिल्लत ने आबादी आबादी में जाकर, पहाड़ों की खोह में जाकर एलाए कलिमतुल्लाह न किया होता, मसलके आला हजरत को घर तक न पहुंचाया होता, अगर आप लोगों के दरमियान जाकर तालीम इमाम अहमद रजा को आम न किया होता तो आज इस्तिहाद में ये मजमा इकट्ठा न होता। उनकी मेहनत बता रही है कि रब ने उनकी अदा को कबूल कर लिया है और उनकी बरकत से आपके ईमान की हिफाजत। सरकार, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप पढ़ो, मेरे नौजवानों आप पढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब आबादी की आबादी बदअकीदा हो जाएगी। लोग सहाबा पर तबर्रा करेंगे, उलमा अगर कुछ बोलेंगे तो लोग उनको लाठी लेकर के मार के बाहर कर देंगे। अभी जवानी है, जवानी को गनीमत समझिए। इस लफ्ज़ गनीमत पर मुझे रसूल पाक का एक इरशाद याद आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत समझो। रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं, शबाब का क़ब्ला हरमी का, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। अल्लाह ने अगर जवानी दी है तो उसकी हिफाजत करो। कर जवानी में इबादत काहली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जो आप सबके और हमारे भी दादा पीर हैं, वो फरमाते हैं रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। रसूल पाक फरमाते हैं, शबाब का क़ब्ला हरमी, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। अल्लाह ने अगर जवानी दी है तो इसकी रवानी में बह करके अपने कदमों को लड़खड़ाने मत दो। जवानी देखो और जवानी की अगर हिफाजत करनी है तो मैदान करबला में कासिम की जवानी को याद कर लो। अगर कासिम की जवानी को याद करके और अपनी जिंदगी को एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लगा दोगे तो खुदा की कसम तुम भी यही कहोगे, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, शबाब का कबला हरमिक, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो इबादत की चाहत के बावजूद इबादत नहीं कर पाओगे। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मस्जिद तक जाने की तमन्ना रखने के बावजूद मस्जिद तक नहीं जा पाओगे। पूछेंगे हजरत मुफ्ती शफीक मिल्लत दामत ज़िल्लुल आली, क्या हो गया चचा जी, चलते क्यों नहीं आप मस्जिद की तरफ? क्या बताएं हजरत, दिल तो बहुत चाहता है मगर घुटनों में बहुत दर्द है, जा नहीं पाते हैं। हजरत मुफ्ती साहब कहेंगे, जनाब ये उम्र का तकाजा है, चलिए जहां बैठे वहीं अल्लाह अल्लाह करते रहिए। जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं, कर जवानी में इबादत काहली अच्छी नहीं। रसूल पाक फरमाते हैं, शबाब का कबला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। अगर दीन की बात आए तो जवानी को दीन की हिफाजत के लिए महफूज रखो, और अगर दीन की बात आए तो जवानी को वहां पे लगाने की तमन्ना रखो। अगर वक्त है तो अपनी जवानी को इलाए कलिमतुल्लाह के लिए महफूज रखो। ये जवानी इसलिए नहीं है कि रात में 2 बजे तक गांव के पुल पर बैठ करके पबजी खेलो, गांव के पुल पर बैठ करके गेम खेलो। ये इसलिए नहीं है कि रात भर गंदी गंदी फिल्में देख करके अपनी आंखों की बीनाई को खत्म करो और अपने बाप के लिए तुम वबाले जान बनो। ये जवानी अगर खुदा ने दी है तो याद रखो, जो खुदा ये जवानी दे रहा है, अगर वो चाहे तो जवानी क्या जिंदगी ही का खात्मा हो जाए। इसलिए रसूल पाक फरमाते हैं, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत। और रसूल पाक आगे इरशाद फरमाते हैं, सेहत का कबल सुक़्म का, बीमारी से पहले अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझो। अल्लाह ने अगर तंदुरुस्ती दी है तो उसकी हिफाजत करो, अल्लाह ने अगर आंख दी है तो उसकी हिफाजत करो। कौन है दुनिया में जो एक लोथड़े में, गोश्त के एक लोथड़े में बोलने की ताकत देता है? कौन है वो जात कि जिसने हड्डियों में सुनने की ताकत रखी है? कौन है वो हस्ती कि जिसने एक ढेले में रोशनी अता की है जिससे आसमान तक का नजारा आप करते नजर आते हैं? कौन है वो ताकत कि जिसने आपके हाथ में पकड़ने की ताकत दी है, चलने के लिए पैरों में कुव्वत दी है? कौन है वो कि जिसने आपको हल्क में अंदर ले जाने के लिए सुराख पैदा कर दिया है ताकि आप अपने मैदे में खाने की चीजें ले जाएं? कौन है वो जात कि जो आपकी सांसों को चला रहा है? कौन है दुनिया में आपका वो जो आपकी जिंदगी की कश्ती को पार लगा रहा है? सूफी मिल्लत से पूछो, उससे उनकी बारगाह में जाकर के कहो, वो कहेंगे कौन है इल्लल्लाह, कौन है इल्लल्लाह, खुदा के अलावा कौन है कि जो बोलने की ताकत देता है? कौन है खुदा के अलावा जो चलने की ताकत देता है? कौन है खुदा के अलावा जो जिंदगी की बहारें देता है? ए नौजवान, जब सब खुदा देता है तो कम अज कम थोड़ा वक्त उसके लिए अपना तू भी तो दे दे। वो तुम्हें सब दे रहा है मगर थोड़ा सा वक्त दे करके अपनी बंदगी का इजहार नहीं कर पाता। और अगर मैदाने करबला का वाकया याद करता है तो सिर्फ हुसैन हुसैन कह करके समझता है कि मैं हुसैनी गुलाम बन गया हूं। नहीं, आओ मैं आपसे पूछ के रहूंगा कि सब्र किसको कहते हैं। इसलिए कि मैदाने करबला में सब्र का वो माना तो दिखता ही नहीं है जो आप समझते हैं। इसलिए कि इधर से अगर तलवार तो उधर से भी तलवार है। इसलिए सब्र का माना क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, सेहत का कबला सुक़्मिक, बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत समझो। अल्लाह ताला ने अगर आंख में रोशनी दी है तो इस रोशनी को बर्बाद न करो। बहुत सारे हमारे नौजवान मोबाइल में गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर तकरीरें सुन सुन करके न जाने कौन सा रास्ता इख्तियार करते जा रहे हैं और उसके बाद में कहेंगे हजरत हमने फलां की तकरीर सुनी है, उससे तो ये मालूम होता है कि वही सही कह रहे हैं। वाकई फलां सहाबी ऐसे लगते हैं,
वाकई फला सहाबी ऐसे मालूम होते हैं। आपने कितना पढ़ लिया कि आपने सहाबी पे तबर्रा करने के लिए जबान अपनी लंबी कर ली। कौन है वो लोग जो सहाबा पर तबर्रा करके अपनी फजीलत जाहिर करना चाहते हैं? पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा कर लीजिए। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले जितने हैं, सर्वे के मुताबिक उनकी तादाद बताई जाती है 1 करोड़ 1 अरब 1.25 अरब के करीब। पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाले इस वक्त मुसलमान कहे जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 1.25 अरब की तादाद है कलमा पढ़ने वालों की। हजरत बैठे हुए हैं, जिम्मेदार उलमा भी हैं, आप इनसे पूछिए पूरी दुनिया के मुसलमान कलमा पढ़ने वाले सब इकट्ठा हो जाएं और सब सुबह से शाम तक कुरान की तिलावत, दरूद पाक का विर्द, कलमे तैयबा अपनी जबान पे जारी रखें और हर नमाज के बाद 10 नहीं 25 रकात नफल पढ़ें। पूरे साल वो रोजा रखें, रमजान में तो और ज्यादा इबादत करें, हज सब मिल करके करें और पूरी जिंदगी भर वो नेकियां करते रहें और उन सारे लोगों की नेकियों को एकजा कर लिया जाए और तराजू के 2 पल्ले करके जितने 1.25 अरब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले कहे जाते हैं, इन सब की जिंदगी भर की नेकियों को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और एक सहाबी की नेकी को एक पल्ले पर रख दिया जाए। पूछिए हदीस रसूल से कि पल्ला किसका भारी होगा? कौन है जिसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा? हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रसूल पाक की हदीस सुनाते नजर आएंगे। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल करीम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा में से किसी की शान में तुम गलत जुमले मत इस्तेमाल करना, इसलिए कि उनका मकाम यह है कि अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो। उहुद पहाड़ जानते हैं कहाँ है?